इंतहाई खूबसूरत हदिया अक़ीदत दरबार रिसालत में पेश फरमा रहे थे। इसके बाद एक मरतबा फिर मैं इस मुबारक महफिल में आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी बिलखुसूस दारुल मोहम्मदिया के मुहतमिम हज़रत क़ारी रशीद अहमद आज़मी साहब, इसी तरह दारुल खैर एकेडमी पंजाब ब्रांच के निगरान हज़रत मौलाना अकील तुराबी साहब और शहर कराची के दूर दराज मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ़ लाए हुए दीगर मेहमानान गिरामी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस मुबारक महफिल में तशरीफ़ लाकर आपने इस महफिल को रौनक बख्शी। सामिईन से वक़ार, इसके बाद कुरान मजीद के सौती निज़ाम की अहमियत को उजागर करने के मौजू पर मैं गुफ्तगू करने के लिए दावत देने जा रहा हूँ। शेख साद नौमानी एकेडमी के मायनाज मुदर्रिस और नाज़िम आला, बहरिया यूनिवर्सिटी के लेक्चरार और दारुल खैर एकेडमी के शोबे लहजात के सरपरस्त हज़रत मौलाना अनस साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और आप हज़रात के सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं इंतहाई मशकूर हूँ मेरे हम सबक साथी और पुराने ज़माने के हमारे दोस्त मौलाना आकिब इकबाल साहब का कि उन्होंने इस पुरवक़ार तकरीब में मुझे मदऊ किया और यहाँ पर गुफ्तगू करने का मौका भी इनायत किया। अल्लाह ताला उनकी ये काविशें और उनकी टीम की ये काविशें कबूल फ़रमाएँ कि वो जो कुरान मजीद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें बरकत भी अता फ़रमाएँ और इसको पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए नाफ़े फ़रमाएँ। अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया और अशरफुल मखलूक़ात में हमारा शुमार हुआ, और उससे बढ़कर इस बात का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत में भी पैदा फरमाया। बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में जो चीज़ रखी है उसकी फहरिस्त तो बहुत तवील है, मैं वहाँ सारी चीज़ें आपको इस वक्त तो नहीं बता सकता, लेकिन जिस मुद्दे पे और जिस मजमून पे मुझे बात करने के लिए यहाँ पर दावत दी गई है, तो मैं सिर्फ अगर उस फितरत का आपके सामने तज़किरा करूँ तो वो फितरत है खूबसूरती से मुताअस्सिर होना। ये अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में ये चीज़ रखी है कि इंसान हर अच्छी और खूबसूरत चीज़ से मुताअस्सिर होता है। हमारे दीन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की जो चीज़ फितरत बनाई है उसको शरीयत का हिस्सा भी बना दिया। अब चूंकि इंसान का किसी अच्छी चीज़ से मुताअस्सिर होना उसकी फितरत में शामिल था, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ शोबों के अंदर इसको गुंजाइश देके हमारे लिए शरीयत का ना सिर्फ हिस्सा बनाया बल्कि उसको करने पर हमारे लिए अजर भी रख दिया। किस तरह मिसाल के तौर पर हर चीज़ की अच्छाई और खूबसूरती का मयार मुख्तलिफ है। अगर तो कोई चीज़ देखे जाने वाली है तो उसकी खूबसूरती का मयार यह है कि वो चीज़ खुशनुमा महसूस हो, वो चीज़ भली और अच्छी महसूस हो, आँखों को खूबसूरत महसूस हो। और इसी तरह अगर वो कोई चीज़ सुनाई देने वाली है और सुनकर महसूस किए जाने वाली है तो उस चीज़ का तकाजा यह है कि वो चीज़ कान के अंदर खूबसूरत आवाज़ के साथ वो कान में पड़े जाने वाली चीज़ हो,
जो आपके अंदर खशियत को उजागर कर दे, आपके अंदर लिल्लाहियत को उजागर कर दे। मैं अपनी बात को मजीद आगे जोड़ रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज़ से मुताअस्सिर होना इंसान की फितरत का हिस्सा बनाया, और उस पे बढ़ के बतौर मुसलमान होने के अल्लाह ताला ने यह एहसान अजीम इस उम्मत पे किया कि इस फितरत को पूरा करने के लिए जो रास्ता हमारे लिए तय किया वो कुरान मजीद को अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना था। कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत में एक ऐसी किताब उतारी है कि जिसको पढ़े जाए, जिसको खूबसूरत आवाज़ से पढ़ा जाए और उसके ज़रिए लोगों को रुजू इल्लाह की तरफ राग़िब किया जाए। चूँकि कुरान करीम की ख़ास ये महफिल है और अल्लाह ताला की तरफ से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तिलावत कुरान के मुताल्लिक़ ये बात मतलूब है कि कुरान मजीद की तिलावत ऐसी हो जो रुजू इल्लाह की तरफ जोड़ने वाली हो। अब वो आवाज़ें ज़ाहिर के कुरान मजीद के मुख्तलिफ मज़ामीन के साथ तब्दील हो जाती हैं। अपनी बात को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आप हज़रात के सामने पेश करना चाहूँ तो वो ये है कि जिस तरह उर्दू के अंदर हमारे जुमले मुख्तलिफ होते हैं, कोई खुशी की खबर होती है, कोई गम की खबर होती है, कोई बहुत एक्साइटमेंट की न्यूज़ होती है, जज्बाती खबर होती है, कोई बहुत हादसाती खबर होती है और कोई बहुत ढलक वाली खबर होती है। हर खबर को बयान करने का अंदाज़े बयान मुख्तलिफ होता है। ये नहीं होता कि जो गम की खबर होती है उसको आप बहुत खुशी के अंदाज में चहकते हुए बयान करें, या कोई खुशी की खबर है उसको इंतहाई दुख और इंतहाई अफसोस के अंदाज में बयान करें। ये नहीं होता। तो इस बात का खुलासा ये निकला कि हमारी गुफ्तगू में, चाहे वो उर्दू ज़बान हो, अंग्रेज़ी ज़बान हो, फ़ारसी ज़बान हो, कोई भी ज़बान हो, अंदाज़े बयां हमेशा मज़मून के मुताबिक और मुनासिब होता है। तो भाई यही मामला कुरान मजीद का है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मज़ामीन रखे हैं। मज़ामीन कुरानी उलमा हज़रात बैठे हैं यहाँ जानते हैं, तौहीद है, रिसालत है, क़िसस है, अमसाल है, कहीं जन्नत के तज़किरे हैं, कहीं जहन्नम के तज़किरे हैं, कहीं पुरानी कौमों के अज़ाबात के तज़किरे हैं, कहीं अल्लाह ताला की तौहीद और वहदानियत के दलाइल दिए जा रहे हैं, कहीं कुफ़ार और मुशरिकीन से मुकालमा किया जा रहा है, कहीं गम की खबरें सुनाई जा रही हैं, कहीं किसी मौके के ऊपर वो जहन्नम की हौलनाकी बयान की जा रही है या बरोज़े क़यामत का वो मंजर बयान किया जा रहा है। तो ज़ाहिर है कि ये सारे के सारे चैप्टर्स, ये सारे के सारे मज़ामीन कुरान जिनके मौज़ूआत मुख्तलिफ हैं, तो इनका अंदाज़े तिलावत भी मुख्तलिफ होगा। यही वो चीज़ है जो कुरान मजीद की तिलावत में हुस्न भी पैदा करेगी, और हमारी शरीयत के अंदर जो एक सबसे इंतहाई अहम अमर जो कि मतलूब है कि हर चीज़ एहसान के दर्जे को पहुंची हुई हो। एहसान का मतलब यह है कि एक्सीलेंसी लेवल तक वो चीज़ पहुंची हुई हो। ये चीज़ इन्हीं तमाम उमूर की रियायत रखते हुए आएगी। वैसे तो और भी कुरान मजीद की तिलावत करते हुए उमूर हैं जो जो जो, जो जिनकी रियायत रखनी चाहिए, जैसे इल्मुल वक़्फ़ वल इब्तिदा है, इल्मुन नबर से मुताल्लिक़ वो उमूर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको चंद मिसालें पढ़ कर बताता हूँ और ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह मज़ामीन कुरान का अंदाज़े तिलावत होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में एक आयत है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे यहाँ मारूफ है कि ये जुमला अक्सर व बेशतर ज़ाहिर के दुख और गम के मौके पर कहा जाता है। अब आप जब इसकी तिलावत कर रहे हैं तो इसके पढ़ने का अंदाज भी यही है कि आप इसको इंतहाई गमगीन अंदाज में पढ़ें या इसको डिलीवर करें, ताकि सुनने वाले के दिल के अंदर ये असर पैदा हो और उसको आपकी तिलावत से ये महसूस होगा कि यहाँ पर कोई मजमून ऐसा है कि जिसके अंदर कोई गम की बात आ रही है। वो गम का अंदाज क्या है? अल्लज़ीना इज़ा
अंदाज है पढ़ने का। आप इसके बरअक्स पढ़ दें, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात यह है कि कोई हलाल हराम का मसला नहीं है, बात यह है कि कोई हिल्लत या हुर्मत का मसला नहीं है, लेकिन जो मयार एक्सीलेंसी लेवल को चाहिए अंदाज़े तिलावत मजमून के मुनासिब नहीं है। इसी तरह क़यामत की हौलनाकी का तज़किरा है। अल्लाह ताला सूरह अबस के अंदर वो मंजर खींच रहे हैं कि फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, कि एक मंजर खींचा जा रहा है कि एक ऐसी चीख, दिल दहला देने वाली एक ऐसी चीख, एक ऐसी चिंगाड़ होगी कि उस दिन हर आदमी अपने बाप से भागेगा, अपनी बीवी अपने शौहर से भागेगी, अपने बच्चों से भागेंगे। अब ये एक सिनेरियो खींचा जा रहा है, तो इसका अंदाज़े तिलावत भी इसी के मुनासिब होगा कि तिलावत के अंदर वो दिल दहला देने वाला उनसर मौजूद हो। मिसाल के तौर पे वो क्या अंदाज है वो देख लिए, फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिन्हुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। ये एक अंदाज है, सामेईन को पता लग रहा है या कुछ हो रहा है, कोई मजमून आया है, कैफियत बनती है। आपके अंदाज़े तिलावत से ये बात साबित होती है कि यहाँ पर कोई तज़किरा बहरहाल मौजूद है। और जो कुरान नहीं भी जानता वो ज़रूर इस चीज़ को घर पे जाके लाजमी देखेगा कि इन आयत के अंदर इमाम साहब का कुछ अंदाज, कुछ रंग बदला सा था, कि क्या मजमून है, मैं उसका ज़रा तर्जुमा उठा के देखूं तो सही। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि मौलाना का मुद्दा ये था कि मैं इन सारी चीज़ों की अहमियत आपके सामने बयान करूं कि हिफ्ज़ कुरान तक सफ़र कर लेना ये कोई कामयाबी नहीं है। बेशक बहुत बड़ी कामयाबी है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये सफ़र की इंतहा नहीं है, बल्कि इसके बाद इब्तिदा है कि आपने कुरान मजीद की तिलावत को ऐसे अंदाज में करना सीखिए कि जो खशियत से भरपूर हो, लोगों को अल्लाह की राह की तरफ बुलाने वाली हो, लोगों के दिलों में इस कुरान मजीद की आज़मत को उजागर करने वाली हो। मेरे पास चूंकि वक्त मुख्तसर है, मैं बहुत सारी मिसालें पढ़ के नहीं बता सकता कि आयतुल कुर्सी को पढ़ने का अंदाज क्या है, फिर पुरानी कौमों के अज़ाबात को पढ़ने का तज़किरा क्या है, फिर अल-क़ारिआ को पढ़ने का, इस तरह के मज़ामीन को, तौहीद के मज़ामीन को पढ़ने का तज़किरा क्या है। मैंने इंतहाई इख्तिसार के साथ ये दो मुख्तलिफ अंदाज आपके सामने रखे हैं। मेरा वक्त चूँकि इंतहाई कम है, मैं आखिर में कुरान मजीद की महफिल है तो इसी से मुताल्लिक चंद आयात पर तिलावत के साथ ही अपनी बात का इख्तिताम करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, इन्नहु लक़ुरआनुन करीम,
मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रन मैं एक दफ़ा फिर से मशकूर हूँ और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मौलाना और उनकी पूरी टीम। अल्लाह ताला इनकी ये काविशें कबूल फरमाए और जो मुझे भी इस इदारे में खिदमत का जो मौका अल्लाह ताला ने मुयस्सर किया है, इस दुआ है कि अल्लाह ताला उसके मक़ासद में तकमील अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।